अच्छा, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि आखिर हम रूट्स का नेचर कैसे पता करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे रूट्स की रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, रूट्स आखिर कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, हेडिंग डालना, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, ये देखेंगे हम। अच्छा, अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं कि नहीं है? हाँ। बताओ, रूट्स हैं? हाँ। ठीक है, क्योंकि x हमारे क्या है? रूट्स। तो अल्फा और बीटा भी हमारे क्या होंगे? रूट्स, क्योंकि हमने उनको मान के चला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला x होता है और दूसरा भी क्या होता है? x ही होता है। पहला भी क्या होता है? x, और दूसरा भी x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके रूट्स कितने आएंगे? 2। अब ये इस x को मैं क्या मान लूं? अल्फा, और दूसरे x को क्या मान रहा हूं? बीटा। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। मैं इसे क्या मान के चलूंगा? अल्फा, और इसको बीटा। अब ये देखना है कि आखिर ये अल्फा और बीटा आखिर कैसे रिलेटेड है। ठीक है, इनके बीच में आखिर रिलेशन कैसा है। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा? इन रूट्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारा आंसर कितना आएगा? अगर इन रूट्स को माइनस कर दूं तो हमारा आंसर कितना आएगा? और अगर इन रूट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं कि आखिर इन रूट्स की रिलेशनशिप क्या होती है। स्टार्ट करें। हाँ, रूट्स डिवाइड नहीं होते? रूट्स डिवाइड भी कर सकते हो। देखो, अगर मैं लिखूं 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का आंसर कितना आएगा? 2/2। बोलो, सही बात है? हाँ। ठीक है, और अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 2, और 1 को 2 से कर दूं तो 2। तो हमारे दोनों में ही आंसर कितना आ रहा है? देखो, मल्टीप्लाई भी एक टाइप का क्या है? डिवाइड ही है। डिवाइड जो है वो एक टाइप का क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं 2 इंटू 1/2 लिखूं या फिर 2/2 लिखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू क्या? 1/2। बताओ, दोनों चीज सही है? हाँ। सही है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि ये भी आंसर कितना आने वाला है? 2/2, और ये भी आंसर कितना आने वाला है? 2/2। देखो, इस डिवाइड को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? मल्टीप्लिकेशन में। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आखिर अल्फा और बीटा कैसे रिलेटेड है। तो अल्फा और बीटा की रिलेशनशिप देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर इनका फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि अब जब हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है, हम जब रूट्स निकालते हैं तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं रूट्स? श्रीधराचार्य। किससे? श्रीधराचार्य से। और श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। सही है? हाँ। अब यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आती हैं? 2 वैल्यूज, क्योंकि हमारे रूट से कितने होने वाले हैं? 2। तो यहाँ पे एक और x की वैल्यू आएगी, लेकिन वो x की वैल्यू कब आएगी? अगर पहली x की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें क्या ले लेंगे? प्लस, और दूसरी x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लेंगे? माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो इस तरीके से हमारे कितने रूट्स आते हैं? दो रूट्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। तो इस x को क्या मान लूं मैं? अल्फा, और इसको क्या मान लूं? बीटा। तो क्या मैं, और एक और चीज, इसमें एक और चेंज करता हूं। ठीक है, वो चीज बहुत ही सिंपल है, पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था। क्या चेंज है कि इस b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या लिख सकता हूं? d। क्या लिख सकता हूं? d, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना क्लियर है? हाँ। तो इस b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिखूंगा मैं? d। क्या लिखूंगा? d। और दूसरे x की वैल्यू क्या है? बीटा। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। बोलो, क्लियर है? हाँ। क्या मैं इस वाली टर्म को अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। ठीक है, और बीटा को क्या लिख सकता हूं? माइनस बी, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस, और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो दूसरा रूट क्या आएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी, माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। इस तरीके से हम अल्फा और बीटा को क्या कर सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद पूछो। मैं ये बोल रही हूँ कि अल्फा हमेशा प्लस में रहता है और बीटा हमेशा माइनस में रहता है। अच्छा, तुम्हारा ये डाउट है कि अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? हमेशा प्लस, और यहाँ पे कितना है? माइनस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको अल्फा बोल लो, इसको बीटा बोल लो, या फिर इसे अल्फा बोल लो और इसे बीटा बोल लो, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बस हमारे दो रूट्स क्या होने चाहिए? अल्फा और बीटा। तो अब हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। किस पे? इस पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a,
और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a। ठीक है, अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप्स को देखेंगे आखिर अल्फा और बीटा कैसे रिलेटेड है। ठीक है, देखें। हाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा, सबसे पहले जो केस होगा वो बनेगा सम ऑफ रूट्स। क्या बनेगा? सम ऑफ रूट्स। आखिर सम ऑफ रूट्स की रिलेशनशिप कैसी आएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे कोने में लिख लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a और बीटा कितना लिखेंगे? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अब इनको हम एक एक करके यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ रूट्स। अच्छा, सम ऑफ रूट्स मतलब रूट से क्या करना है? सम। रूट से क्या करना है? सम। और रूट्स क्या थे हमारे? अल्फा और बीटा। उन दोनों का क्या कर दे? सम। सम मतलब प्लस। प्लस। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पता करना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू बताओ, यहां से लिखेंगे ना। माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ये हमने क्या लिखा है? सिर्फ अभी अल्फा लिखा है। ठीक है, ये हमें क्या लिखा है? अल्फा। अल्फा। अब हम लिखेंगे बीटा, प्लस। तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। ठीक है, क्या लगा हुआ है? प्लस। तो हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद बीटा, तो बीटा कितना? माइनस बी माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। बोलो कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, अब देखना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? हाँ। और फ्रैक्शन में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के जो न्यूमरेटर होते हैं वो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पूरे इसको क्या कर देंगे? एक ही बार में लिख देंगे। मतलब ये करते हैं ना, सबसे पहले एक लाइन बना दो, उसके नीचे क्या लिख दो? ये जो कॉमन है, उसके बाद इन सबको एक साथ उतार दो। क्या करना है? एक साथ उतार देना। माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी प्लस माइनस माइनस बी। ठीक है, और ये कितना होगा? माइनस रूट डी। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ। आगे बढ़े। अब ये बताओ प्लस रूट डी और माइनस रूट डी कैंसिल हो जाएंगे? हाँ। बिल्कुल होंगे। देखो क्यों होंगे, एक चीज बताता हूं। प्लस एक्स और माइनस एक्स, इसका आंसर कितना आएगा? जीरो। इसका आंसर कितना आएगा? जीरो। इसमें डाउट है? देखो प्लस वन और माइनस वन का आंसर कितना आएगा? जीरो। क्या दोनों सेम थे? हाँ। क्या दोनों के पास अलग अलग साइन थे? हाँ। तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना? जीरो। क्या ये दोनों वेरिएबल सेम है? हाँ। क्या दोनों के पास आगे आगे वन वन लिखा हुआ है? हाँ। और फिर वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हम जानते हैं। सेम शक्ल का आदमी सेम शक्ल के आदमी से क्या होगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट। समझ में आया? हाँ। तो इस वजह से इसका आंसर भी कितना आने वाला है? जीरो। यानी अगर सेम क्वांटिटी प्लस या माइनस में लिखी हो तो दोनों क्या हो सकते हैं? कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा है? माइनस रूट डी, और यहाँ पे कितना लिखा है? प्लस रूट डी। तो दोनों क्या हो गए? तो कैंसिल। इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, बचा क्या रह गया? माइनस बी और माइनस बी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इसको आगे देखो। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इसको लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी को अगर ऐड करें तो पहले ये देखो कि 1 के सामने क्या लिखा हुआ है, सॉरी b के सामने क्या लिखा हुआ है, इस b के सामने भी क्या लिखा हुआ है, और माइनस वन ऐड हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा? -2b। कितना आएगा? -2b। ठीक है, -2b। ये वेरिएबल्स का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, आना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा? 2a। अब ये बताओ ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, हाँ। क्या ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई में है? हाँ। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो सकता है? हाँ। बिल्कुल। आंसर कितना है अल्फा की वैल्यू? -b अपॉन a। अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा नहीं हम अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? -b अपॉन 2a। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2b अपॉन 2a, और फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? 2 से 2 कैंसिल, -b अपॉन। तो हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -b अपॉन a। कितनी आई है? -b अपॉन a। हमें हमेशा याद रख के चलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर जो क्वेश्चन फ्रेम होता है ना उसमें सबसे ज्यादा यूज किसका है? अल्फा प्लस बीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। श्रीधराचार्य तो ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले भी ऐसे याद हो जाते हैं, 20 को -4 इसकी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा -b बाय a। अल्फा प्लस बीटा -b बाय a। अल्फा प्लस बीटा -b बाय a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा? सम ऑफ रूट्स। यानी अल्फा और बीटा को ऐड करने पे हमारा आंसर कितना आएगा? -b बाय a। और b और a की वैल्यू जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल जाएगी। ax² + bx + c से कंपेयर नहीं करते,
हाँ ए और बी और सी की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पे रख देना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं पक्का? हाँ रिलेशनशिप समझ में आई किसकी? सम ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स की रिलेशनशिप कब? जब दोनों के बीच में क्या लगाओ? प्लस। अब हम ये देखेंगे कि दोनों के बीच में अगर क्या लग जाए? माइनस। मल्टीप्लाई। सॉरी, अभी हम मल्टीप्लाई देखेंगे। क्या देखेंगे? मल्टीप्लाई। माइनस भी देखेंगे, पहले पर किसको देखें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को। ठीक है, अब ये देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या देखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, सेकंड केस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब ये देखेंगे कि आखिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, अल्फा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आता है? अभी हमने क्या देखा? अल्फा और बीटा को अगर प्लस कर दें तो आंसर क्या आता है? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इसे एक और बार याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। अब हम देखने वाले अल्फा इंटू बीटा। क्या देखने वाले हैं? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी जो अपन ने सपोज करी थी? अल्फा की वैल्यू थी माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू कितनी थी? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। इनको यूज करेंगे हम, इन्हीं को यूज करना है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, अब इनटू। ठीक है, ऐसे करके। और किसकी वैल्यू लिखनी है? बीटा की। तो बीटा की कितनी है? माइनस बी माइनस रूट बाय डी, सॉरी रूट डी अपॉन 2a। यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज का यूज आएगा? हमारी आइडेंटिटीज में जो मैंने चीज समझाई थी, क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या समझाई थी? डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर वो नहीं पता तो उसकी प्लेलिस्ट को जाके देखो। ठीक है, आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी तो खैर एक वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो पे जाके देखना। भैया हाँ, जैसे आपने बोला था कि डी से डी कैंसिल हो जाता है, तो इसमें भी हो जाएगा डी से डी कैंसिल। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, हाँ प्लस थोड़ी ना हो रहे हैं। अगर प्लस या माइनस हो तो कैंसिल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या सीन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये शायद थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इन दोनों क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना, मैं इस ब्रैकेट को दो ब्रैकेट में तोड़ रहा हूं। कितने ब्रैकेट्स में? दो दो ब्रैकेट में। पहले मैं लिख रहा हूं माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी और अपॉन 2a, ऐसे ब्रैकेट स्प्लिट कर दिया, इनटू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। यहां तो कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा ताकि आइडेंटिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, यानी दो दो ब्रैकेट, यहाँ दो बंदे बैठे और यहाँ पे भी कितने बंदे हैं? दो। ये दोनों एक एक बारी बारी से मल्टीप्लाई होंगे। किससे? बारी बारी से। एक बार ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इन दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो करके देखते हैं अपन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इंटू को डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? डॉट से। अभी देखो माइनस बी को अगर माइनस बी से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस बी इंटू माइनस बी, इसका आंसर कितना आने वाला है? माइनस माइनस प्लस। और बी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? दो बार। बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। वेरी गुड, कितना आएगा? बी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बी को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे, क्योंकि अभी हमने किससे करा? इसको इन दोनों से कर दिया। तो अभी मैंने इसको सिर्फ इससे किया था, अब मैं माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट डी से। ठीक है, तो माइनस बी इंटू माइनस रूट डी। ठीक है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस बी इंटू माइनस रूट डी, माइनस माइनस प्लस। और बी इंटू रूट डी, बी रूट डी। समझ में आया? हाँ। ठीक है, जो चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही उसे ऐसे लिख दो, सिंपल सा लॉजिक है। तो कितना आएगा? प्लस बी रूट डी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। रूट डी इंटू माइनस बी। ठीक है, देखो रूट डी प्लस वाला है इंटू माइनस बी, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। बोलो हाँ। हाँ। देखो प्लस माइनस माइनस और रूट डी इंटू बी कितना होगा? रूट डी माइनस बी, लेकिन बी रूट हमेशा डी। आगे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, रूट वाली चीज हमेशा पीछे लिखी जाती है और ये आगे, और प्लस माइनस माइनस बी रूट डी। कितना आएगा? माइनस बी रूट डी। अब यहाँ पे लिखूंगा माइनस बी रूट और ये डी। अब आगे करते हैं रूट डी इंटू रूट डी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, जो अभी सीख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। अगर रूट ए इंटू रूट ए लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा? ए। समझ में आया? हाँ। इसी तरीके से अगर रूट बी इंटू रूट बी लिखा है तो आंसर कितना आएगा? बी। ठीक है, अगर रूट डी इंटू रूट डी लिखा है तो आंसर कितना आएगा? डी। कोई डाउट है? नहीं। इसी तरीके से अगर 2 इंटू टू यानी रूट टू इंटू रूट टू लिखा है तो आंसर कितना आएगा? 2। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है,
इस तरीके से अगर मैं लिखूं क्या रूट बड़ा हो सकता है? हाँ। मल्टीप्लाई में जो दोनों रूट होते हैं वो क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अलग अलग, और यहाँ पे मैंने इनको क्या कर दिया एक साथ बना दिया। अब ये दोनों उसके अंदर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि दोनों के ऊपर टोपी चढ़ी थी, तो 2 इंटू, 2 अच्छा इसका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 और रूट 4 हम जानते हैं कितना होता है? 2 कितना होता है? 2 बताओ आंसर कितना है? 2 तो इसी वजह से इसको क्या लिखा जाता है? 2 समझ में आया? हाँ इसी वजह से रूट 2 इंटू रूट 2 हमेशा क्या होता है? 2। Two। इसीलिए रूट डी इंटू रूट डी कितना होता है? D इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, पावर और एक्सपोनेंट में समझाया मैंने, बट एक और तरीके से समझा सकता हूँ। अगर मैं देखूं d, इस पे रूट लगाऊं और इस पे भी क्या लगा रहा हूं? रूट, और मुझे ये देखना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। अभी मैंने बताया कि इसका आंसर कितना आएगा? D d कितना आना है? D तो मैं यहाँ पे कोने में d लिख लेता हूँ। अब इसको अलग तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो अलग तरीका ये है, रूट की पावर क्या होती है? 1/2 कितनी होती है? 1/2 तो d की पावर कितनी? 1/2 बीच में क्या लगा है? into इसकी पावर कितनी? 1/2 क्या हमारे बेसिस सेम है? हाँ क्या दोनों के बीच मल्टीप्लाई है? हाँ क्या दोनों पावर क्या होंगी? प्लस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो और जाती है डिवाइड में पावर माइनस हो माइनस। जाता है वेरी गुड। तो हमारी पावर्स क्या होने वाली है? प्लस तो 1/2 प्लस 1/2, बोलो हाँ सही है। हाँ देखो पावर को प्लस कर दिया, हाँ अब मैं पावर फ्रैक्शन में दिया, पावर को मैं मतलब सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? सॉल्व इस पावर को प्लस करना है ना मुझे, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम और 1 प्लस 1 2 आंसर करने पे, कैंसिल करने पे आंसर कितना आया? 1 तो क्या मैं पूरे का आंसर कितना आया? 1 इस पूरे का आंसर कितना है? 1, और d की पावर 1 मतलब d, D बोलो d आ गया। हाँ इस तरीके से आता है आंसर। इसलिए हम डायरेक्टली इतनी सब रामायण ना लिख के हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, अगर सेम रूट के अंदर सेम रूट को मल्टीप्लाई करा जाए, सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करा जाए, आंसर क्या आएगा? जो अंदर रखी वैल्यू है। समझ में आया? इसलिए रूट 3 इंटू रूट 3 बोलूं तो 3 4 रूट 4 इंटू रूट 4 बोलूं तो 4 समझ में आया? ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हर जगह काम आता है। इसके बाद रूट इंटू रूट डी कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है। कितना हो जाएगा? डी। बस फर्क एक चीज होगा, प्लस माइनस 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 डी। कितना हो जाएगा? अपॉन 2 बोलो भाई, कोई दिक्कत? नहीं आगे बढ़ते हैं। अपॉन 2a क्लियर है यहाँ तक? हाँ अब देखना, एक बात बताओ, प्लस बी रूट डी और माइनस बी रूट डी कैंसिल हो जाएंगे? हाँ सेम क्वांटिटी, और हाँ। प्लस और माइनस के साथ हो तो कैंसिल होने को तैयार है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आखिर बचा क्या है। बी स्क्वायर माइनस डी बचा है। कितना बचा है? b square minus d तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन अपॉन 2a। 2a यहाँ तो कोई डाउट? नहीं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बताओ डी की वैल्यू क्या होती है? 1 1 डी की वैल्यू क्या होती है भाई? डी की वैल्यू b कैसे square होती है? minus 4ac क्या होती है? b square minus 4ac दोबारा बोलो। b square minus 4ac तो डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? b square minus 4ac बट एक गलती कर दी मैंने। क्या? क्या गलती करी? क्या गलती ये करी है कि यहाँ पे माइनस देखा, लेकिन मैंने क्या नहीं लगाया? ब्रैकेट ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होल अपॉन कितना? 2a तो अल्फा इंटू बीटा कितना? बी स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर कूदेगा, अंदर जाने को तैयार है, और जैसे ही माइनस अंदर जाता है ना, सबकी शक्लें बदल देता है। क्या करता है? शक्लें बदल देता अब है शक्लें क्या होती हैं? इनके साइन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पास कौन सा साइन है? प्लस का कौन सा साइन है? प्लस का तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस तो इसके साइन को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? देखो प्लस था, क्या हो गया? माइनस मैं क्या लिखूंगा? माइनस बी स्क्वायर। बोलो कोई डाउट? नहीं अब देखना इस पूरे सी की भी शक्ल बदल देगा। कैसे? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ठीक है। और प्लस कितना आ जाएगा? प्लस 4ac। बोलो हाँ। हाँ क्लियर है कि आखिर माइनस कैसे शक्लें बदलता है, इसीलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। क्या पता चेंज हो रहा हो कुछ, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब ये बताओ, ऐसे दो आदमी लिख रहे हैं जो बिल्कुल सेम है और प्लस माइनस से सेपरेटेड है। बी कौन सा स्क्वायर सेम? प्लस बी स्क्वायर और b square इनका तो खेल खत्म। हाँ बचा क्या? 4ac अपॉन 2a। क्या ऊपर वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई में है? हाँ क्या नीचे वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई में है? हाँ क्या इनमें से a और a कैंसिल हो सकता है? हाँ क्या इनमें से 2 1 जा और 2 2 जा कैंसिल हो सकता है? हाँ तुम्हारा आंसर कितना आएगा? अल्फा अच्छा एक गलती कर दी, एक गलती कर दी अपन ने। अब यहाँ पे मत आना, ठीक है। एक गलती बता रहा हूँ क्या करी है। हमने ऊपर ऊपर को तो मल्टीप्लाई कर दिया, बट नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया क्या? नहीं वो तो करना है ना। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है? अगर 1/2 इंटू 2/1 लिखा हो और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे को नीचे नीचे से से। तो हमने तो सिर्फ अभी ऊपर का मल्टीप्लाई किया था, नीचे का करा क्या? नहीं अभी तो हमें 2a इंटू 2a भी करना है, तो वो आंसर कितना आएगा? 4 देख लेते हैं। 2a इंटू 2a। अच्छा बताओ, दोनों बेसिस सेम है क्या? हाँ
बोलो, इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो सिंपल है, 2 2 का कितना होगा 4 और a into a कितना होगा a a into a स्क्वायर। square तो कितना आंसर आ गया, is 4a square कितना आंसर आया। 4a square। एक और तरीका है, दोनों बेसिस सेम है, हाँ बीच में मल्टीप्लाई है, हाँ पावर क्या हो जाएगी into plus भाई, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, plus सीख लो अभी से ही। मल्टीप्लिकेशन पावर, plus होती है मल्टीप्लिकेशन में पावर, plus होती है इसके पास कौन सी पावर है 1, और इसके पास भी कौन सी पावर है 1 1 प्लस 1 कितना होगा 2 यानी 2a की पावर कितनी 2 2। और पावर बेस से क्या कहती है, तुम्हें तुम्हें दो बार बार मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो 2a को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार। दो बार। कितना आंसर आएगा 4, 2 2 का 4 और a into a स्क्वायर, square। a into a। a square तो इस तरीके से अगर हम 2 into 2a करेंगे तो पूरी जगह आंसर क्या लिखना पड़ेगा हमें 4a a स्क्वायर। यहाँ पे भी कितना 4a square और यहाँ पे भी कितना, 4a square यहाँ पे भी कितना। 4a square। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। नहीं अब देखो आंसर आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4ac, है ना। यहाँ पे तो यही बचा हुआ है अपॉन 4a स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर का मतलब क्या है, a को 2 बार मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर का मतलब a को 2 बार मल्टीप्लाई करो। यानी a into a लिख सकता हूँ, हाँ a into a लिख दिया मैंने a स्क्वायर को। बोलो क्लियर है। उसके बाद a से क्या होगा कैंसिल कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल आंसर कितना आया c बाई, ठीक है c बाई। आंसर कितना आया C बाई। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, ऊपर आंसर था 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर, है ना, ऐसे ही था, हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखो a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू a इंटू a। बोलो क्लियर है। हाँ ये सारे मल्टीप्लाई में, हाँ ये सारे मल्टीप्लाई में, हाँ तो a से कैंसिल 4 से 4 कैंसिल बचा क्या आंसर। c बाई तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा कितना होगा, c बाई। ये वो फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c बाय। अल्फा इंटू बीटा, C बाई अल्फा इंटू बीटा, C बाई अल्फा इंटू बीटा, C बाई अल्फा इंटू बीटा, C बाई। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अभी हमने कितने रिलेशन देख लिए, 2 रिलेशन। पहला रिलेशन क्या था अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रिलेशन क्या था अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय A। a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन a, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ रूट। क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ रूट यानी अल्फा माइनस बीटा। क्या देखने वाले हैं, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट। रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट को किससे नोट करते हैं, डिफरेंस मतलब माइनस। माइनस। तो अल्फा को किससे माइनस करना है, बीटा बीटा से। से। सॉरी, बीटा को अल्फा से या अल्फा को बीटा से, किससे भी कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, थोड़ा फास्ट फास्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये तो अल्फा की वैल्यू होती है। हाँ इसके बाद बीच में क्या लगाया माइनस माइनस, तो मैंने क्या लगाया माइनस माइनस लिखते से क्या ब्रैकेट ब्रैकेट, वेरी गुड। और फिर क्या लिखना है, बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी माइनस रूट डी, सही है, हाँ अपॉन 2। अब माइनस क्या करेगा बताओ। पहली चीज तो ये देखो, क्या डिनोमिनेटर सेम है, हाँ तो मैं उनको एक के साथ एक लिख दूं, हाँ मतलब 2a लिख सकता हूं। हाँ अच्छा, दोनों जब एक के नीचे एक आ गए तो इन सबको मैं एक साथ लिखने वाला हूं, लेकिन एक गलती। क्या गलती, माइनस इन सबकी क्या करेगा, शक्लें बदल देगा। क्या करेगा, शक्लें बदल देगा। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी, और माइनस इधर गया तो माइनस माइनस प्लस प्लस बी, और माइनस माइनस प्लस रूट डी। बोलो हाँ, हाँ क्लियर है इतना। हाँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये वाली आंसर हाँ सेम क्वांटिटी प्लस माइनस के साथ बचा कितना, रूट रूट डी डी। प्लस रूट डी। हाँ। अब देखना रूट डी प्लस रूट डी आखिर होता क्या है, ठीक है। अगर मैंने लिखा रूट 2 प्लस रूट 2, मतलब कितने रूट 2 लिखे हैं यहाँ पे, 2 रूट लिखे हैं, 2 रूट 2 लिखे हैं। हाँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रूट 2, सही बात है। हाँ अगर यहाँ पे x प्लस x लिखा होता तो आंसर कितना था, कितने x लिखे हैं, 2 तो मैं लिखूंगा 2x, हाँ सही बात है। कितने x लिखे हैं, 2x यहाँ पे कितना आया 2x 2x। ऐसे इसको भी समझो, ये भी क्या एक टाइप के x हैं, क्या है। x। लेकिन ये मत सोचना कभी कि रूट 2 प्लस रूट 3 कभी हो जाएगा, जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। सेम रूट होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए अंदर। इसको रूट 5 मत लिख देना, कभी पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते इसका। लेकिन अगर यही ऐसा लिखा होता रूट 3 प्लस रूट 3, तो कितने रूट 3 लिखे हैं, 2 तो 2 रूट 3। क्या लिखेंगे, 2 रूट 3। समझ में आया। इसी तरीके से रूट डी
प्लस रूट डी कितना हो जाएगा? 2 रूट डी। कोई डाउट? नहीं। यहाँ पे कितने रूट डी लिखे हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 रूट डी, यानी मतलब 2 रूट डी। तो इसको और इसको प्लस करने पे आंसर कितना आया? प्लस 2 रूट डी अपॉन 2a। क्या ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई में, नीचे वाली मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी। अभी बताओ, रूट तो मैं लगा दूंगा, डी की वैल्यू खोलता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन a। ये हमारा आंसर है। लेकिन हमें इतना बड़ा याद नहीं रखना है, हमें तो सिर्फ ये याद रखना है, क्या है? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन a, बस। क्योंकि b और b की वैल्यू अपन को पता है, a की भी पता है, सबकी वैल्यू पता है, तो बस ये याद रखना है। समझ में आया? डिफरेंस ऑफ रूट कैसे निकालना है, इतना क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरीके से हमने क्या देखे? 3 केसेस देखे हैं, 3 रिलेशंस देखे हैं, किसकी? अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा 3 केसेस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है? समझ आ रहा है? तो फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाक से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए। इन तीनों फॉर्मूलों को बिल्कुल घोट के पी जाना है, ठीक है? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये दोनों। ये जनरली पूछे नहीं जाते, लेकिन ये वाले हमारे क्या क्वेश्चन में ही फ्रेम होते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कर लें फटाक से, रिलेशनशिप वेरीफाई करके, ठीक है? सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फटाफट करते हैं। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? पॉलिनोमियल को fx से भी डिनोट करा जाता है, आगे चल के पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है? इसे फंक्शन भी कहते हैं। तो अभी तो सिर्फ इतना याद रखो कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपन को दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद मैं लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा क्यों लिखा? ताकि मैं a b c की वैल्यू को पता कर सकूं। a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू 5, और c की वैल्यू 6। 6। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अल्फा सबसे पहले मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालता हूं। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का मतलब रूट्स की वैल्यू निकालना है, और रूट्स की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? श्रीधराचार्य से। किससे? श्रीधराचार्य हमें से। सबसे पहले अल्फा और बीटा पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? और किससे निकालेंगे हम? श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य से अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो क्या आएंगे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, वैसे तो अपन कई बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? पहली वैल्यू कितनी आएगी? 3। पहली वैल्यू कितनी आएगी? -3। कितनी आएगी? -3। सॉरी 3 आएगी शायद, एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है? x इक्वल टू माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसके अंदर क्या बनेगा? 1। कितना बनने वाला है? 1। देख लेना, क्योंकि 4 से इधर 24 इधर की तरफ आएगा, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है? तो इस वजह से हमारी इधर कितना आने वाला है? 1 होल अपॉन कितना? 2a। x इक्वल टू एक बार प्लस के साथ लेंगे तो कितना आएगा? -2, और एक बार माइनस के साथ लेंगे तो कितना आएगा? -3, ठीक है? तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? x कितना आ रहा है? -3, और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। ये हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है? आगे देखते हैं, क्या हमारा अल्फा आ चुका है? क्या हमारा बीटा आ चुका है? अल्फा की वैल्यू कितनी? -2, ठीक है? और बीटा की वैल्यू कितनी? -3। बोलो, अल्फा और बीटा है हमारे पास। अब हमें क्या वेरीफाई करनी है? रिलेशनशिप। क्या वेरीफाई करनी है? रिलेशनशिप। पहली रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा और वो किसके बराबर आनी चाहिए? -b/a। -b बाय a, ठीक है? -b बाय a। अब ये देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -2 प्लस बीटा कितना है? -3। क्या दो साइन एक साथ आ सकते हैं? नहीं। ब्रैकेट लगा दें, इज इक्वल टू -b बाय a, माइनस ऑफ b कितना है? 5। a कितना है? 1। बोलो, क्लियर है? अच्छा, नीचे 1 का कोई अस्तित्व? नहीं। हटा सकते हैं। -2 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू, 5। अब बताओ -2 -3 कितना होता है? -5। कितना होता है? -5। क्या -5 के बराबर होता है? हाँ। क्या हमारा LHS RHS के बराबर है? हाँ। ठीक है, LHS RHS के बराबर, हाँ। LHS RHS के बराबर अगर आ जाए, ठीक है? अगर LHS RHS के बराबर है तो हमने हमारी जो रिलेशनशिप थी इसको हमने क्या कर दिया? वेरीफाइड। क्या कर दिया? वेरीफाई। क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाएगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है? तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अभी हमने सिर्फ किसको वेरीफाई करा है? अल्फा प्लस बीटा को। अब हम किसको वेरीफाई करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा भी देख लेते हैं साइड में। तो
तो अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, C upon A अल्फा की वैल्यू, minus 2 बीटा की वैल्यू, minus 3 सी की वैल्यू, 6 ए की वैल्यू 1 1। तो -2 इंटू -3, 6 -2 इंटू -3, 6 plus -3 इंटू -2, plus 6 मतलब -2 इंटू -3 कितना होगा, plus 6 +6, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये कितना 6। Six. बताओ +6 +6 के बराबर होता है, हाँ क्या हमारा यहाँ पे भी LHS RHS के बराबर आ रहा है। हाँ अगर LHS RHS के बराबर आ जाए इसका मतलब हमारी रिलेशनशिप क्या हो चुकी है, Verify. वेरीफाई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को वेरीफाई Verify. करते हैं। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है, कोई सी क्वालिटी क्वेश्चन दे देंगे और हमसे पूछेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले हमें अल्फा निकालना है और हमें क्या निकालना है, बीटा। अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं, रूट्स, और रूट्स निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, श्रीधराचार्य का। तो वहां से x की कितनी वैल्यू आने वाली है, 2। उन दोनों को क्या मान लेना है, अल्फा, और एक को क्या मान लेना है, बीटा। जैसे ही हमारे अल्फा और बीटा जाए तो पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे और b और a की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इक्वेशन से। इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से लिख लेंगे और c/a की वैल्यू कहां से, यहां से। अगर LHS RHS की इक्वल आ जाए दैट मींस हमारी जो रिलेशनशिप थी वो क्या हो चुकी है, Verify. वेरीफाई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है।